दोस्तों अगर कल को पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया अचानक से लाइक 1971 तो क्या इंडिया पाकिस्तान से जीत पाएगा। तो दोस्तों आज हम मिलिट्री कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और देखते हैं कि इंडिया ज्यादा ताकतवर है या पाकिस्तान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं। जहां पर पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वेपन है, वहीं पर इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन है उसके जवाब में। पर आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इंडिया कमजोर है। न्यूक्लियर वॉर में उसी देश को ज्यादा ताकतवर माना जाता है जिस देश के पास एंटी न्यूक्लियर मिसाइल है, और इंडिया, रशिया, अमेरिका और इजराइल के पास चौथा ऐसा देश है जिसके पास एंटी न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि हवा में ही न्यूक्लियर वेपन को मार के गिरा देगा, जैसे कि ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल जो कि इंडिया के खुद के बनाए हुए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आर्मी की तो इंडिया के पास 14,40,000 की आर्मी है और 21 लाख की रिजर्व फोर्सेस है। और अगर आपको नहीं पता कि रिजर्व फोर्सेस किनको बोला जाता है तो मैं आपको बता दूं कि रिजर्व फोर्सेस में वो लोग आते हैं जिनको आर्मी ट्रेनिंग देकर के छोड़ देती है और उनको फिर युद्ध जैसी इमरजेंसी की स्थिति में बुलाया जाता है, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह धोनी भैया भी आते हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास 5.5 लाख की आर्मी है और 5 लाख की रिजर्व फोर्सेस है। तो आर्मी के मामले में तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। और दोस्तों जहाँ पर इंडियन आर्मी SIG 716 और AK-203 जैसी एडवांस्ड गन इस्तेमाल करता है, वहीं पर पाकिस्तान की आर्मी हेकलर कोच G3 जैसी 1990 की गन को अपडेट करके चला रहा है। अब दोस्तों टैंक्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास 4,730 टैंक्स हैं, जिसमें T-90, T-72 और अर्जुन जैसे बड़े बड़े टैंक्स शामिल हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी के पास 2700 यानी 2700 टैंक्स हैं, जिसमें अल खालिद, अल जरार और T-72 जैसे टैंक्स शामिल हैं। लेकिन ये सारे के सारे टैंक्स आउटडेटेड हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टैंक्स या तो फर्स्ट जनरेशन के हैं या सेकंड जनरेशन या तो मोस्टली थर्ड जनरेशन के, जो कि इंडियन आर्मी के टैंक्स के सामने टिक नहीं पाएंगे और फिर से 1971 की तरह अपने टैंक्स को हमारे देश में छोड़ करके भाग जाएंगे। और अब दोस्तों एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 2130 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 1600 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट और रेगुलर यूज एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर, चीनू, बोइंग 737 जैसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स शामिल हैं। और 500 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 1346 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 356 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें JF-17 जो कि चाइना का बनाया हुआ है, मिराज, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, और बाकी 1000 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं। और पाकिस्तान की नेवी भी कुछ खास नहीं है इंडिया के मुकाबले। तो दोस्तों अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान के नेता कहते रहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम है, फोड़ देंगे, तो उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके एटम बम में इतना भी दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान की सरहद को भी पार कर पाए, क्योंकि इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल उनको हवा में ही मार गिराने के लिए सक्षम है। और शायद उनका भी हाल उस पाकिस्तानी मिसाइल की तरह हो जाएगी जो हवा में उड़ी पाकिस्तान की जमीन पे और पाकिस्तान की जमीन पे जाके गिर गई, और हो सकता है उनका न्यूक्लियर बम उन्हीं के यहाँ जाके फट जाए। और दोस्तों अगर युद्ध होता भी है तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं इंडिया को भी होगा, क्योंकि सरहद पे दोनों के जवान शहीद होंगे और होते आए हैं इतने सालों से। तो युद्ध चाहे जो भी जीते, नुकसान हर देश का होता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो हमारे शहीदों से हो। तो युद्ध भगवान करे ना हो। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।